हेलो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर वाइज जीके जीएस का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग पॉलिटी में आपका संसद को देखने वाले हैं। ठीक है, संसद को पढ़ने वाले हैं और इसमें हम लोग एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को करने वाले हैं। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर का को भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एनी टाइम अपडेट को। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान ने देश की शासन प्रणाली के रूप में किस व्यवस्था को अपनाया है। ठीक है, भारतीय संविधान ने देश की शासन प्रणाली के रूप में किस व्यवस्था को अपनाया है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद में कितने सदन हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आंसर हो जाएगा 2 सदन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा। ठीक है, संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा राज्यसभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें विधान परिषद आपका भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है? भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कोई वंशानुगत तत्व नहीं है। ठीक है, कोई वंशानुगत तत्व नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना भारतीय संविधान के अनुसार यदि संसद के किसी भी सदन का कोई भी सदस्य सदन की अनुमति के बिना डैश दिन की अवधि तक सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित करता है। ठीक है, तो उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आंसर हो जाएगा आपका 60। ठीक है, क्या था 60? भारतीय संविधान के अनुसार यदि संसद के किसी भी सदन का कोई भी सदस्य सदन की अनुमति के बिना कितने दिन तक वो अनुपस्थित रहने पर सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित करता है। तो 60 दिन तक अगर कोई भी सांसद बिना कहे पूछे अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें उनका सीट रिक्त खाली समझा जाएगा। ठीक है, खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित सदस्य कब से अस्तित्व में आई थी? ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब से अस्तित्व में आई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1952 में आई थी। ठीक है, संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 6 माह। ठीक है, पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में डैश में पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1968 में पेश किया गया था। ठीक है, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा संसद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973। ठीक है, अनुच्छेद 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा 525 से बढ़ाकर 545 लोकसभा की सदस्यों की सीटों को बढ़ा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को डैश कहते हैं? संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें स्थगन कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? तो आपका किसको प्राप्त है? तो आपका आंसर हो जाएगा संसद को प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी? ठीक है, संसद के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी? ठीक है, और राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें, आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 69, ठीक है, 79। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो राष्ट्रपति सक्षम है। ठीक है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो आपका किस संबंध में होती है? आंसर हो जाएगा साधारण विधेयक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में कितने सत्र होते हैं? संसद में कितने सत्र होते हैं? तो आपके आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी मानसून सत्र, बजट सत्र और शीतकालीन सत्र होते हैं। ठीक है, 3 सत्र होते हैं। साधारण विधेयक के संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन आयोजित होती है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन आयोजित होती है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें, आंसर हो जाएगा आपका एक ऐसे विधेयक पर चर्चा करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद है। आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 2 बार। ठीक है, कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है, ये आपका सही नहीं है। ठीक है, राज्यसभा में राज्यों की प्रतिनिधियों का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है, ये आपका सही नहीं है। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें संसद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1/10। ठीक है, भारत की संसद के बारे में क्या सही नहीं है? भारत की संसद के बारे में क्या सही नहीं है? आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। भारत की संसद पार्लियामेंट मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट मॉडल पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संसद की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राष्ट्रपति करता है अयोग्यता के संबंध में। ठीक है, भारत की संचित निधि से धनराशि व्यय की जा सकती है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें संसद की मंजूरी से की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए प्रावधान करता है? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए प्रावधान करता है? कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? भारत में कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा संसद के पास होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय को प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय को शून्यकाल कहते हैं। ठीक है। वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए बजट प्रस्तुत करते हुए उसके पास अन्य परिलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिनमें बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त परिलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा इसमें राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण होता है। ठीक है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें आपका सरकार संसद के प्रति उत्तरदायित्व होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, संघीय क्षेत्रों की प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें संसद के दोनों सदनों में। ठीक है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा संसद। ठीक है। विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? तो आपका आंसर हो जाएगा संसदीय सरकार में। ठीक है। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? भारत की देन है। ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें शून्यकाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? किसके रिपोर्ट पर आधारित था? तो आपका आंसर हो जाएगा गोपाल स्वामी अयंगर के रिपोर्ट पर आधारित था। ठीक है। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रश्नकाल होता है। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।